छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय। प्रस्तावना। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के महान योद्धा, कुशल शासक और अद्वितीय रणनीतिकार थे। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और उनके शासनकाल में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और संगठन कौशल के कारण वे आज भी भारतवासियों के हृदय में बसे हुए हैं। प्रारंभिक जीवन एवं परिवार। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग, वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सुल्तान में एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे और माता जीजाबाई एक धार्मिक एवं तेजस्वी महिला थीं। उनकी माता ने उन्हें रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी, जिससे उनके चरित्र का निर्माण हुआ। शिक्षा एवं प्रेरणा। शिवाजी को बचपन से ही युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन की शिक्षा दी गई। वे बचपन से ही वीर, निर्भीक और स्वतंत्रता के प्रेमी थे। गुरु दादाजी कोंडदेव ने उन्हें सैन्य शिक्षा दी और उन्होंने युद्ध नीति तथा गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में विशेष निपुणता प्राप्त की। स्वराज्य की स्थापना। शिवाजी ने बचपन से ही अपने आसपास के मुगलों और आदिलशाही सुल्तानों की क्रूरता देखी थी। उन्होंने अपने छोटे छोटे सैनिक दल बनाकर कई दुर्गों पर विजय प्राप्त की। 1645 में केवल 15 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। शिवाजी की प्रारंभिक विजय। शिवाजी ने 1646 से 1659 तक कई किलों पर अधिकार किया। उन्होंने 1647 में तोरणा किला जीता और उसके बाद पुरंदर, राजगढ़ और प्रतापगढ़ किले पर कब्जा किया। उनकी विजय यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1659 में अफजल खान का वध था। अफजल खान बीजापुर सुल्तान द्वारा भेजा गया एक क्रूर सेनापति था, जिसने शिवाजी को छलपूर्वक मारने की योजना बनाई थी। परंतु शिवाजी की चतुराई और युद्ध कला के कारण वे अफजल खान को मारने में सफल रहे। मुगलों से संघर्ष। शिवाजी और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच संघर्ष प्रारंभ से ही चला। 1664 में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर उसकी अपार संपत्ति प्राप्त की, जिससे मुगलों को भारी क्षति हुई। औरंगजेब ने 1665 में राजा जय सिंह को शिवाजी को हराने भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और उन्हें आगरा दरबार में बुलाया गया। आगरा से पलायन। 1666 में जब शिवाजी आगरा दरबार में गए तो औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, लेकिन अपनी चतुराई और कुशल रणनीति के बल पर वे 1666 में आगरा से भाग निकले और पुनः अपनी सेना संगठित कर स्वराज्य की रक्षा में जुट गए। मराठा साम्राज्य का विस्तार। शिवाजी ने आगरा से लौटने के बाद अपनी सेना को फिर से संगठित किया और 1670 में मुगलों से खोए हुए किलों को वापस जीत लिया। उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा पर भी आक्रमण किया और दक्षिण भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया। राज्याभिषेक एवं छत्रपति की उपाधि। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। यह मराठा साम्राज्य के स्वर्ण युग की शुरुआत थी। उन्होंने एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसमें न्याय, कर संग्रह, सैनिक संगठन और नौसेना का निर्माण शामिल था। उन्होंने एक मजबूत नौसेना बनाई और समुद्री शक्ति को बढ़ाया, जिससे विदेशी आक्रमणों का सामना किया जा सके। शासन नीति एवं प्रशासन। शिवाजी ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए नीतियां बनाई, धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उनका प्रशासनिक ढांचा बहुत संगठित था, जिसमें 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। शिवाजी की सैन्य रणनीति। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया, जिसे गणिमी काव्वा कहा जाता था। उन्होंने दुश्मनों के विशाल सेना बल के सामने छोटी छोटी टुकड़ियों में युद्ध कर उन्हें पराजित किया। उनकी यह युद्ध नीति बेहद प्रभावी साबित हुई और उन्होंने बड़े बड़े युद्धों में विजय प्राप्त की। अंतिम समय। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा
और 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही और उनके उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। निष्कर्ष: छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के महानायक थे। उन्होंने न केवल एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, बल्कि एक सशक्त प्रशासनिक ढांचा भी खड़ा किया। उनकी नीतियां, वीरता और नेतृत्व क्षमता आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनकी संघर्षशीलता और राष्ट्रभक्ति के कारण वे सदा अमर रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।